नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे थे शिक्षा के नवाचार। देखिए, शिक्षा के जो नवाचार हैं उन नवाचारों में सबसे पहला जो बिंदु है वो अपन लेकर के चले थे SIQE। ये जो SIQE है, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसका एक वीडियो जो है वह कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद में ये आज के इस वीडियो में अपन इस SIQE को कंप्लीट करेंगे और साथ में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा। देखिए, ये जो SIQE है, जिसको अपन बोलते हैं स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में शिक्षा में क्वालिटी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा संचालित एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है, जिसके तहत जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 5 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें यह संचालित किया गया था। बच्चों को रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाने के लिए, विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए, ठहराव बढ़ाने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था जो है सुदृढ़ करने के लिए ये SIQE प्रोग्राम संचालित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। आज के इस वीडियो की अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, SIQE के उद्देश्य क्या हैं? तो गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाना। गतिविधि आधारित शिक्षण, जिसको अपन कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL का इसमें प्रयोग किया गया है। ABL की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण। ये जो ABL है इसका प्रयोग किया गया है इस SIQE प्रोग्राम के तहत। बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा बालक को सीखने के अवसर देना। ये बाल केंद्रित शिक्षण, यानी कि इसको अपन बोलते हैं CCP, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। बालक को केंद्र में ध्यान रख करके, बालक को मुख्य बिंदु मान करके और शिक्षण कार्य करवाना, इसी को अपन बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधि। तो इसका भी प्रयोग किया गया है इस SIQE प्रोग्राम के तहत। अगला है सतत एवं व्यापक प्रणाली द्वारा बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना। देखिए, सतत और व्यापक प्रणाली क्या है, जिसको अपन बोलते हैं CCE प्रणाली, यानी कि कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि लगातार बार बार मूल्यांकन करना, कक्षा में अधिगम कराने के बाद में तुरंत मूल्यांकन करना, साप्ताहिक मूल्यांकन करना, मासिक मूल्यांकन करना। इस प्रकार से बार बार अगर अपन मूल्यांकन करेंगे, बार बार अगर अपन परीक्षा लेंगे बच्चे की, तो उसमें जो लास्ट में वार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसको देने का जो भय है वह खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो सतत और व्यापक प्रणाली है यह अपनाई गई है, ताकि इसका जो है अभ्यास बच्चे को हो सके। उसका बार बार अपन मूल्यांकन करेंगे, उसका अपन परीक्षण करेंगे, तो उसको परीक्षा का कोई भी भय नहीं रहेगा। तो सतत और व्यापक प्रणाली भी अपनाई गई है इस SIQE प्रोग्राम के तहत। अगला है बच्चों में सृजनात्मकता व मौलिक चिंतन का विकास करना। बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास करना, विद्यालय में नामांकन व ठहराव में वृद्धि करना। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये SIQE के मेन उद्देश्य हैं, उनकी प्रमुख बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। SIQE का क्रियान्वयन। अब अपन को ये समझना है कि SIQE जो कार्यक्रम है, जो पूरे राज्य में संचालित है, इसका क्रियान्वयन कौन कौन करता है। अपन ने जब पहला वीडियो डिस्कस किया था उसमें अपन ने देखा था कि ये जो SIQE जो है यह एक समन्वित प्रोग्राम है, एक समन्वित कार्यक्रम है। इसमें ये जो 3-4 संस्थाएं हैं ये आपस में मिलकर के और इस कार्यक्रम को चलाती है। इन सभी के मध्य एक मेमोरेंडम हुआ था और एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर है वह इस परियोजना का संचालन करता है। इसके अलावा RSCRT जो है उदयपुर, यह RSCRT जितने भी अकादमिक कार्य हैं उन सभी अकादमिक कार्यों को करता है।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद शैक्षिक समर्थन और प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं कि परियोजना का संचालन कौन करता है। तो परियोजना का संचालन जो है वह माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है। SIQE का अकादमिक कार्य जो है वह RSCRT करता है और SIQE का जो शैक्षिक समर्थन और प्रशिक्षण से संबंधित जो कार्य है वह आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर करता है। बौद्ध शिक्षा समिति और जो यूनिसेफ है वह तकनीकी समर्थन से संबंधित कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी संस्थाएं कौन कौन से कार्य करती हैं। अब जो SIQE है इस प्रोग्राम का जो संचालन है किस प्रकार से किया जाता है पूरे राज्य में, उसके बाद में अपन ये भी देखेंगे कि जिले में किस प्रकार से संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राज्य स्तर पर तो एक होती है परियोजना परिचालन समिति। क्या नाम है? परियोजना परिचालन समिति। तो सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है ये। इसका जो अध्यक्ष है, इसका जो मुख्य है वह है राज्य स्कूल शिक्षा परिषद का आयुक्त। इस समिति का प्रमुख कार्य है नीतिगत निर्णय लेना। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह निर्णय इस समिति के द्वारा लिए जाते हैं, जिसका अध्यक्ष राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आयुक्त होता है। अगला है राज्य कर्मचारी समूह है। इसका जो अध्यक्ष है वह होता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का अतिरिक्त आयुक्त। देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का जो आयुक्त है वह तो अध्यक्ष होता है परियोजना परिचालन समिति का, और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का अतिरिक्त आयुक्त है वह अध्यक्ष होता है राज्य कार्यकारी समूह का। इस समूह का प्रमुख कार्य है SIQE कार्यक्रम की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन करना। अगला है राज्य शैक्षिक समूह है, जिसका अध्यक्ष होता है RSCRT उदयपुर का निदेशक है, जिसका कार्य है समस्त शैक्षणिक व तकनीकी कार्य करना। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा समूह है, कौन कौन सा इसका अध्यक्ष है और उनके कौन कौन से कार्य हैं। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिला स्तर पर किस प्रकार से संचालन किया जाता है। तो जिला कोर ग्रुप होता है एक, जिसका प्रभारी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक होता है, जिसको अपन बोलते हैं ADPC, जिसका कार्य है जिले में इस कार्यक्रम का संचालन करना। एक जिला अकादमिक समूह होता है, जिसका प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी होता है माध्यमिक शिक्षा विभाग से, जिसका कार्य है डाइट प्राचार्य सहित शिक्षकों के समूह के द्वारा इस कार्यक्रम का अवलोकन करना। पूरे जिले में ये कार्यक्रम सही तरीके से चालू है या फिर नहीं है, इस बात का पता लगाना ये करता है आपका जिला अकादमिक समूह है। तो ये आपका जो SIQE प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है वह कंप्लीट होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन अब अपन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है SIQE किसका परिणाम है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है CCE, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? जिसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूस कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके अलावा है CCP, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण। एक है आपकी ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब ये जो SIQE है ये किसका परिणाम है तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त सभी, क्योंकि SIQE एक समन्वित कार्यक्रम है जिसमें ये तीनों के तीनों जो है आपकी शामिल है। अगला क्वेश्चन है SIQE कार्यक्रम का समस्त अकादमिक कार्य किया जाता है NCERT, यूनिसेफ या फिर RSCRT और बौद्ध शिक्षा समिति। तो किसके द्वारा SIQE कार्यक्रम का अकादमिक कार्य किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये RSCERT जो है यह समस्त अकादमिक कार्य करती है SIQE का। अगला क्वेश्चन है SIQE का ध्येय वाक्य है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं या फिर सिखा सकते हैं। सब पढ़े और सब बढ़े, सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इनमें से कौन सा जो ध्येय वाक्य है वह SIQE का है? तो अपन ने पढ़ा था, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन B, सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं या सिखा सकते हैं।
रोचकपूर्ण तरीके से बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अगर पढ़ाया जाएगा, अगर समझाया जाएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा, तो सारे के सारे जो बच्चे हैं वह सीख सकते हैं। और ये जो सिखाने का कार्य है यह सभी शिक्षकों का है, यानी कि सभी शिक्षक जो है वह पढ़ा सकते हैं। तो ये होता है आपका SIQE यहाँ पे कंप्लीट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जवाब आपको देना है। आप इसको देख करके अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।